एक घर में दो दो कत्ल होता है। कत्ल माँ बेटे का हुआ था। इत्तेफाक से जब मर्डर हुई, वारदात हुई तो घर की इकलौती बेटी जो कि घर से बाहर थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती जांच में एक अजीब बात पता चलती है, जिसके मुताबिक दोहरे कत्ल की वारदात वाले दिन किसी ने सुबह से ही घर का सीसीटीवी कैमरा जो कि बंद करा दिया था। इसी बात से पुलिस को कत्ल की इस पहेली को सुलझाने में मदद मिलती है, क्योंकि जिसने कैमरा बंद किया था वही पुलिस की नज़र में कातिल था। और इस मामले में जब पुलिस कातिलों का चेहरा सामने आया तो पुलिस के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। 23 जून यानी रविवार की 23 जून शाम को अचानक लोग सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि 23 जून यानी यमुनानगर हरियाणा में एक आज़ाद नगर इलाके में एक मकान में जो कि माँ बेटे की कत्ल की खबर सामने आई थी। दिनदाड़े रिहायशी इलाके में यूँ किसी कत्ल हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। और ये मामला फिर एक नहीं थी, दो दो कत्ल का था। जिस परिवार में माँ बेटे की हत्या हुई थी उस परिवार में कुल 3 लोग थे। 45 साल की मीना, 23 साल का बेटा राहुल और राहुल की बड़ी बहन यानी 27 साल की काजल। इत्तेफाक से जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ, काजल घर में नहीं थी। वारदात के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान बिखेर दिए थे, उसे देखकर ऐसा लगता था शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसमें बाधा डालने पर उन्होंने घर की महिला और उसके बेटे की जान ले ली थी। घर में पड़ी थी माँ और भाई की लाशें। शाम करीब 4 बजे जब घर बेटी वापस काजल जब लौट के आती है तो घर का मंजर जैसे ही देखती है उसका कदम जो कि ठिठक जाते हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में ज़मीन पर ही उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कैमरे में गई और वहाँ से उसने जो कुछ देखा उसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई। अंदर जैसे ही गई, अंदर बेडरूम बिस्तर पर उसकी माँ मीना की भी लाश पड़ी थी। अब काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी। उसने खुद ही 112 नंबर फ़ोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस अफसोसजनक वारदात की खबर को सूचना दिया। आनन फानन में यमुनानगर पुलिस टीमें मौके पर पहुंचती है। वारदात पर पहुंची गई तब काजल ने नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने इस सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात पर बहुत बारीकी से मुआयना किया। मीना और राहुल की जान उसके सिर पे किसी भारी भरकम चीज़ से गला घोट कर ली गई थी, लेकिन जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से दोनों की हत्या हुई थी वो मौके पर ही पड़ा था। इसके अलावा घर का सारा सामान भी खरा पड़ा था। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने गौर किया कातिलों ने घर के लगे सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ कर दिया था। और ये अपने आप एक अजीब बात थी। आमतौर पर चोर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ डीवीआर भी उठा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कातिलों ने सीसीटीवी और डीवीआर गायब करने की जगह उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ करना इसके लिए अजीब था, क्योंकि इससे कैमरा स्विच ऑफ होने से पहले फुटेज का कैमरा जो कि कैद हो जाना लाजमी था और इससे किसी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना पक्का था। वैसे तो इस कत्ल का कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इस लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने काजल से पूछताछ शुरू करती है। काजल ने बताया कि दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते वक्त उसकी मां ने उसे एक मैसेज कर जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही काजल बाज़ार से घर लौटती है, उसकी दुनिया जो कि उजड़ चुकी थी। मां और भाई का कत्ल हो चुका था। काजल ने लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में मौजूद थे और काजल ने उसकी मां के मोबाइल से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया।
इस लिहाजा से काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन जब पुलिस को खटक रही थी वो घर में लगे इकलौती सीसीटीवी कैमरे ऑफ होना, पुलिस ने जब इसे लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरान जताई। इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस कैमरा किसने क्यों ऑफ किया? अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश जांच आगे बढ़ाई, लेकिन गली में दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में पूरे 2 अजीब बातें पता चली। फुटेज में पुलिस को मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक नौजवान सुबह के वक्त काजल के घर आता हुआ दिखा और फिर कुछ देर बाद कुछ सामान लेकर बाहर जाता हुआ दिखा। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस फुटेज में मुताबिक काजल खुद भी तब घर में मौजूद थी और इस लड़की के घर से निकलने के बाद काजल ने भी घर से बाहर जाती हुई दिखी। अब सवाल ये था कि ये लड़का कौन था जो उनके घर आया था। इस लड़के पर सवाल काजल थोड़ा सकपका गई। इस सवाल पे जो कि काजल सकपका जाती। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा ऑफ होने की हैरान तो थी, लड़के के बारे में पूछने पर काजल को नर्वस हो जाने की बात आई। उसके शक की सुई काजल की तरफ मोड़ देती है। पुलिस ने गौर किया कि घर के सीसीटीवी कैमरे सुबह को ही ऑफ कर दिए गए थे, जबकि काजल की कहानी मुताबिक तब लुटेरे ने घर पर धावा नहीं बोला था और ना ही किसी कत्ल हुआ था। यानी कैमरे घर के ही किसी मेंबर ने ऑफ किए थे। जब काजल का कहना था कि वो दोपहर 2 बजे आसपास के घर से निकली थी और 3 बजे तक वापस लौट आई थी, यानी काजल बता रही थी कि कत्ल से 2 से 3 बजे बीच हुआ था। अब तक पुलिस मीना और राहुल की लाशें को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, पुलिस की यकीन हो गया कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक दोनों का कत्ल लाशों और पोस्टमार्टम के लिए जान से कोई 6 से 7 घंटे पहले हो चुका था, यानी सुबह 10 बजे से आसपास। अब इस हिसाब से कत्ल के दौरान काजल घर में मौजूद थी। ऐसे कानून के शिकंजे में फंसी काजल। अब काजल ने बिना देर किए हुए काजल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया और उसकी जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल यानी रिकॉर्ड CDR निकलवाई। पुलिस ने काजल के साथ साथ उसकी मां और भाई फ़ोन की लोकेशन भी जांच की और ये देखकर हैरान हो गई कि दोपहर को जब उसकी मां मोबाइल फ़ोन से काजल के फ़ोन पर जूस लाने को मैसेज भेजा गया था, उसकी मां का मोबाइल फ़ोन उनके घर में नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन साथ साथ थी और घर से बाहर थी। यानी साफ हो गया कि काजल जूस लाने की कहानी झूठ थी और ये कहानी काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी थी। खुद को अपनी मां के मोबाइल फ़ोन से झूठा मैसेज दिया था। अब एक साथ इतने सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके पास झूठ बोलने का रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन अब ये सवाल ये था कि काजल अपनी माँ छोटे भाई का कत्ल क्यों किया? आखिर अपनी माँ और भाई से उसकी क्या दुश्मनी थी? अब वो भी जब तब उसके परिवार में उसे मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और माँ और भाई के मारे जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह गए थे। इस सवाल का जवाब काफ़ी हैरान करने वाला था। आपको इस सवाल का यानी जवाब कत्ल के मोटिव के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेंगे आखिर काजल ने अपनी माँ और भाई का कत्ल कब और कैसे किया। काजल ने अपनी माँ और भाई की जान लेने के लिए साजिश पहले रच डाली थी। इस साजिश में अपने एक ममेरे भाई क्रिस को भी शामिल किया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया था, काजल ने क्रिस को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले राड जैसी भारी भरकम चीज़ों से काजल की माँ यानी मीना पर सिर पे वार किया। वो बेहोश हो जाती। इस हमले से जब वो बेहोश हो गई तो दोनों ने मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया, उसकी जान ले ली।
लेकिन तभी राहुल घर से वापस आ गया। देखकर दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके भी सिर पे राड से हमला किया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल का गला घोंटकर, जबकि काजल उसके पांव पकड़ रही और इस तरह से बेडरूम में पहले मीना का कत्ल हुआ। फिर इसके कुछ ही देर बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल का कत्ल के बाद दोनों ने मिलकर कहानी को लूटपाट का रूप देने के लिए घर के सारे सामान बिखेर दिए थे। कुछ सामानों के साथ काजल ने अपने ममेरे भाई क्रिस को घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट कर लगे। कुछ कीमती चीज़ें गायब भी हुई थीं। काजल ने साजिश के मुताबिक अपने सुबह घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें कत्ल के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही माँ और भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई थी। दूसरी लड़कियों की तरह माँ और भाई की मौत को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। ऊपर से वो पुलिस के सारे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से एकदम लग रही थी अलग। उसने सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट पैंट पहन रखी थी, बल्कि उसका पूरा परिवार अपीयरेंस भी लड़कों की तरह ही था। वो बातचीत भी लड़कों की तरह करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जुटाने की भी शुरुआत की। पता चला वो बचपन से ही लड़कों की तरह और घर में भी एक कमरे में रहती थी। कमरे में अकेले रहती थी। काजल के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने खुलासा किया, असल में एक समलैंगिक लड़की है, जिसके इसीलिए असलियत के चलते उसका अक्सर माँ भाई साथ विवाद रहता था। पुलिस को पता चला कि काजल ने अपनी एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी थी, लेकिन उस सहेली से खुद काजल की नज़दीकियाँ थी, जिसे लेकर घर में विवाद होता था और आखिरकार राहुल की वो शादी टूट गई। इसके बाद राहुल ने दूसरी लड़की से शादी की, लेकिन इस बार काजल ने दूसरी भाभी के पास आने की कोशिश करने लगी, जिससे राहुल की दूसरी बार शादी भी टूट गई। इसके बाद काजल से मीना और राहुल के संबंध भी खराब हो गए। मीना के पास एक और मकान और प्लाट था और काजल को लगता था कि इसका हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। ये जायदाद मीना को अपने घर से मिली थी। उधर मीना का एक भतीजा था क्रिस। खुद उसे भी लगता था कि उसकी बुआ उसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देगी। ऐसे में काजल और क्रिस दोनों प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी परेशान थे। ऐसे में दोनों को लगा कि उन्होंने मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया नहीं अच्छा होगा। मीना की प्रॉपर्टी पर उनका हक हो जाएगा और इस तरह दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए साजिश रची। काजल को प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ादी ख्याली के लिए अपनी माँ और भाई से आज़ादी चाहिए थी। बहरहाल कुछ नहीं, इन्हीं वजहों से दोनों ने अपने ही परिवार के 2 लोग जान ले लिए, लेकिन फिर फौरन ही पकड़े गए। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में काजल और क्रिस के कुछ और रिश्तेदारों को पकड़ा जो मीना और राहुल के कत्ल में प्रॉपर्टी के लिए हासिल करने के लिए शामिल थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।